मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्लास 10 मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें दशमलव प्रसार। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दशमलव प्रसार से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिर वो दशमलव प्रसार क्या है। सब चलिए चालू करते हैं। दशमलव के दो प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। दशमलव के कितने प्रकार? शांत और अशांत। अब रही बात शांत से, थोड़ा सा मैं फनी बनाना चाहूंगा, मैंने उसे देखिएगा और यदि आपको अच्छा लगे ना तो बोलिएगा, तो इसी तरीके से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि ज़्यादा मैंने आपको अथी हो तो इसी लिए क्षमा चाहेंगे हम। तो आइए मैं बताता हूँ। शांत, आसपास में हम लोग देखते हैं कि अक्सर झगड़ा होता है। तो झगड़ा होता है तो देखा जाता है कि कुछ समय के बाद कुछ लोग शिक्षित होते हैं, जो शिक्षित होते हैं ना, वो चाहते हैं कि झगड़ा ना हो। अरे भाई, वो हमेशा उसका आदत है झगड़ा करना, तो जिसका हमेशा आदत है झगड़ा करना ना, उसको आसान श्रेणी में रखा गया है। आज जो झगड़ा करने के बाद रुक जाए, झगड़ा करने के बाद में ठहर जाए, मैंने बाद में झगड़ा फिर से न करे, तो उसको बोलते हैं शांत। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे मेरा कहना है ना कि दशमलव में जाएगा और दशमलव में जाने के बाद रुक जाएगा, आई दशमलव के बाद भी नहीं रुकेगा, उसी को बोलते हैं आसान। दशमलव के बाद भी न रुके उसको आसान, और दशमलव में जाने के बाद रुक जाए, दशमलव में न जाने के बाद ही रुक जाए। कोई जरूरी है कि दशमलव में जाएगा तो भी शांत हो जाएगा? होगा? अरे दशमलव में नहीं ही गया लेकिन फिर भी रुक गया, तो उसको बोलते हैं शांत। और जो दशमलव के बाद भी नहीं रुका उसको बोलते हैं आसान। समझ में आया? आइए एकदम बिल्कुल हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि आपको समझा दें, और इसे जितने भी ऑब्जेक्टिव आप किसी भी गाइड को फॉलो करते हैं, उस गाइड को खोल के आज जितना भी शांत अशांत का क्वेश्चन है ना, आप उस सारे क्वेश्चनों को बनाएं। और यदि नहीं बना तो फिर आप कमेंट में जो लिखना है सो लिख के आप हमें भेजें, मैं उसको स्वीकार करूँगा। आइए शांत को समझते हैं। पहली पहचान, मैं चाहता हूँ कि इसे इस तरीके से समझा जाए कि पहचान में पहली पहचान है कि देखकर, हम देखकर कह सकते हैं कि यह संख्या शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, हम देखकर बता सकते हैं। दूसरी भी पहचान देखकर, और तीसरी पहचान कुछ हल करके। ठीक है, कुछ माने हम देखकर भी कह सकते हैं और कुछ हल करके भी कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। वही तो दशमलव प्रसार का माने दशमलव का दशमलव दो प्रकार के, शांत अशांत। अशांत के दो प्रकार, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का अर्थ होता है यानी दशमलव में तो चलेगा, दशमलव में तो दोनों चलेगा, दोनों रुकने वाला नहीं है। अरे ना बोलते हैं कि जैसा मांस वैसा मछली। हाँ, तो अशांत है तो ये दोनों का रुकने वाला है? नहीं, ये दोनों भी नहीं रुकने वाला है, ये दोनों चलने वाला है। लेकिन दोनों चलने वाला है और कह रहे हैं कि हम दोनों चलने ही वाला है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है ना? आप प्रश्न में अक्सर इन्हीं दोनों से सवाल बनता है, इन्हीं दोनों से सवाल बनता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आपको मैं करके अभी तुरंत ही दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको हम समझा दें आपको। आवर्ती और अनावर्ती सुनिए। आवर्ती के मतलब है कि रिपीट के मतलब, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ 7.2 है ना, 7.2, तो 7.2 यहाँ आया 3, यहाँ आया 9, अब फिर से ये 9 आने लगा। ऐसा ही नहीं केवल समझें, यानी कि 9 आने लगा तो मैंने ऐसे हम लोग दे देते हैं, या ऐसे भी इसको लिखते हैं 7.23 9, और 9 के ऊपर एक वैसा रिंग दे देते हैं, ऐसा कि 9 बार बार आ रहा है। तो इसको हम आवर्ती के श्रेणी में रखते हैं, समझें। अनावर्ती में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 1.2 3 5 7 वैसे दिया है। और सुनिए दोनों में तो नहीं अंतर है, ध्यान से देखिएगा, सुनिए ध्यान से। ये देखना है ना कि इसमें जो बात है, इसका जो बात आवर्ती में हमने लिखा है, आवर्ती में तो हमने इसको लिखा कि 7.239
99 आया तो 7.239 लिख दिया। अच्छा इसमें भी हमने लिखा कि 1.2357, तो इसके बाद में हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया है, तो ऐसे छोड़ा है ना, तो आगे की भी कुछ देखना है। तो देखिए इसमें केवल 7 है, समझे, तो कोई गारंटी नहीं है कि 7 आएगा। और 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, 3 भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि हाँ 9 आ रहा है, समझे ना। तो यदि एक मैंने चीज को बार बार एक ही संख्या बार बार आए तो हम उसको रिपीटेशन यानी उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये हमारा जो भी बोलता है ना, ये आवर्ती के श्रेणी में बनता है। लेकिन अनावर्ती में यही समाप्त नहीं हो जाता है, अनावर्ती में यही समाप्त नहीं हो जाता है। अनावर्ती में कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा, सुनिए 2.201 आइए का होगा ना कि 20001 यही यहाँ हो जाएगा 20001, समझे। इसके बाद ये सही लगा देगा, इसका मतलब भी हो सकता है कि इसके बाद 4 को भी बढ़ जाए। लेकिन इसमें जो होता है ना वो लिमिट रहता है कि 1 को बढ़ेगा, अच्छा है 2 को बढ़ेगा तो 2 को बढ़ेगा। सुनिए 3.23 और फिर से 2-3 फिर से 2-3 फिर से 2-3, तो ये क्या करेगा ना कि 2-3 के ऊपर ऐसे रिकरिंग लगा देगा, रेकरिंग लगा देगा। तो बस इसको देख लीजिए, जिसके ऊपर रेकरिंग आसान का तो बेटा हो जाए, लेकिन आवर्ती में जाएगा। कौन सा आवर्ती? तो आसान आवर्ती। सुनिए है आवर्ती अनावर्ती ना कभी शांत के साथ मत लगाइएगा, एकदम इस बात को दिमाग में अपना बैठा लीजिए कि अशांत के साथ आवर्ती अनावर्ती मत लगाइएगा। दशमलव के 2 प्रकार, शांत है अशांत, समझिए ना। दशमलव के 2 लड़का, शांत है 2 अशांत है, अशांत के भी 2 लड़का हो गया, लेकिन शांत वाला शांत रह गया। अरे उसका भाई कोई भी माने जो कहते हैं नहीं कि उसका प्रोडक्शन यानी माने उसका कोई लड़का लड़की नहीं है, हाँ, लेकिन इसका 2 आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती का मतलब एक ही कुछ बार बार बढ़ेगा, अनावर्ती का मतलब कि एक ही नहीं बढ़ेगा जो कि बदल बदल के बढ़ेगा। समझ में आया? आइए अब कुछ क्वेश्चन से, लेकिन ये तो हम लोग समझ गए। और शांत को भी थोड़ा सा समझ लें कि शांत वाला आखिर कैसे पूछता है। तो देखिए शांत वाला के लिए, तो शांत वाला 9 यदि केवल ऐसे दे दे 7, पूछेगा कि दशमलव प्रसार मैंने ऐसे मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि 0.7 ऐसे दिया है, आप पूछेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, मैंने तो दशमलव में दे दिया है, तो इसका शांत, ये तो शांत दिखिए रहा है। सुनिए यदि पीछे डॉट डॉट ना जाए या ऊपर रेकरिंग ना हो, पीछे डॉट डॉट ना जाए चाहे ऊपर रेकरिंग ना हो, एकदम याद रखिए, पीछे डॉट डॉट ना हो, ये ना हो या ऊपर रेकरिंग ना हो, ये दोनों 9 रहे तो शांत 9.235, समझे। तो ये होगा आपका इसका दशमलव प्रसार शांत, कारण कि बाद में नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। अगला ऐसे कि हम लिखे 5.201 2001। अब बताइए ये कौन सा दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है कि अशांत है, या अशांत आवृत्ति है या अनावृत्ति है? ऐसा अरे नहीं, ध्यान दीजिए, यही गलती होता है, यही गलती हो जाता है। सुनिए यहाँ देख रहे हैं ना कि 201 और 001 और फिर 2 के बाद 001 नहीं, यहाँ नहीं, तो इसके पिछला देख रहे हैं, इसके पीछे ये बढ़ रहा है, लेकिन ये तो इसके पीछे बढ़ा है, अरे नहीं बढ़ा ना। तो हमने क्या कहा कि पहली पहचान देखकर, अरे देखकर लगाना है। देखिए यदि पीछे बढ़ा है तो वो अशांत वाला में चल जाएगा, अरे इनके साथ चल जाएगा, वो मानने वाला है ही नहीं, वो झगड़ाऊ पार्टी है, वो झगड़ा करते करेगा, इसे मानने वाला है ही नहीं। तो जिसके अंत में यदि ऐसे डॉट डॉट गया हो तो लगाइएगा आसान, और जिसके अंत में नहीं गया हो तो शांत, या ऊपर भी नहीं हो रेकरिंग तो शांत। समझ में आया? यदि रेकरिंग है या पीछे है तो अशांत में। आइए कुछ क्वेश्चनों से अब हम लोग ग्रुप हो रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। सेवन 7.239 और दूसरा मेरा सवाल है 5.0067, इसके ऊपर रेकरिंग है। 3 नंबर है
8.235 और 9 इसके ऊपर एक दे दिया। 4 नंबर सवाल में है कि 0.235 ऐसे दे दिया। फिर 5 नंबर में दिया 0.235 और फिर से दिया 2.335 और फिर से उसके बाद में भी ऐसा ही कर दिया कि 2 ट्रिपल मैंने 3 को 3 है, इसके 5, इसके बाद 5 है, वैसे देख लीजिए वैसे दे दिया, डॉट डॉट दे दिया। तो बताइए क्या करेंगे। चलिए इस सवालों को देखते हैं कि हम कैसे लगाएंगे। 7.239 इसके पीछे कुछ है? अरे नहीं है तो इसका दशमलव प्रतिशत कैसा है जी? शांत होगा। अच्छा यही देखिए, ये वाला है ना ये, तो बताइए देखने में कुछ लग रहा है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कुछ दिख रहा है? तो दिख रहा है यदि दशमलव के बाद बढ़ा हो या ऊपर कुछ लगा हो तो वो हो जाएगा अशांत के श्रेणी में। यह भी अशांत होगा और ये अशांत होगा कि साथ पीछे गया है ना, तो यह होगा अशांत होगा, समझे? हो अशांत होगा। तो यह शांत वाला एक ही को मिला, केवल शांत वाला यही मिला, क्योंकि इसके पीछे न गया है ना ऊपर कुछ गया है। लेकिन अब रहा बात कि अशांत तो कह रहे हैं, लेकिन अशांत के साथ आप बताइए, ये 4 नंबर सवाल है ना, 4 नंबर सवाल 0.2356। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इसका बताइएगा। शांत है ए नंबर ऑप्शन, और बी में है आवर्ती है, और सी में अनावर्ती है। अनावर्ती या डी में अनावर्ती ऐसे छोटी लगा लेते हैं, अनावर्ती या डी में है अशांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये जो सवाल है ना 4 नंबर 0.2356 और 6 के बाद रेकरिंग, आपको मालूम है, हम जानते हैं, आप चुन लिए हैं कि अशांत होगा। अरे हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप शांत में जा रहे हैं, आप अशांत चुन लिए हैं कि अशांत होगा। लेकिन ये बताइए कि अशांत में आखिर ये आवर्ती है या अनावर्ती है। लेकिन यह भी बात छोड़िए और मेरा ऑप्शन से चुन के बताइए कि कौन सा आंसर होगा। शांत, आवर्ती, अनावर्ती या अशांत। हमें लग रहा है कि आपका आंसर हो ना हो ऐसे जा रहा है कि ये कुछ और बढ़ेगा तो अनावर्ती में लगाइएगा, लग रहा है ना कि ऐसे लगाइएगा, लेकिन ये आपका लगाना गलत होगा। हम कह रहे हैं कि ये लगाना गलत होगा। और सुनिए भाई, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं, और मैंने जब पढ़ा लिया तो बोला कि आप लोग इसको गाइड से अपने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को बनाइए। तो ऐसे 2-3 प्रश्न मिले थे जिसको उन लोगों ने गलत किया था, और यही कारण था कि गलत किया था कि उन लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं था। हम भी यही बोलना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट इज पावर, मैंने किसी के यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो उसकी वही सबसे बड़ी मैंने वो ताकत है। और मुझे भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मिला। मैं इसके भी मंटू सर के नाम से एक चैनल चलता है, वो शैलेश सर चलाते हैं डुमरसन बाजार पर, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, ताकि उन्होंने ही मुझे भी बहुत कुछ कंसेप्ट से ही सिखाया। उन्होंने किताब नहीं जबकि कुछ अलग तरीके से, और सब लोग तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ लोग अपने से भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके तब पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल वे बच्चों को देखते हैं कि हम बच्चे में क्या कमी है, कैसे क्वेश्चन तैयार करें कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो वैसे उन्होंने हमें पढ़ाया, मैं उनको हमेशा धन्यवाद दूंगा और मैं उनका हमेशा आदर करता ही रहूंगा जब तक मैं टीचिंग लाइन में रहूं। तो आइए मैं इसका अब बताऊं कि क्यों नहीं होगा। सुनिए, शांत, आवर्ती, अनावर्ती और अशांत। एक बात बताइए आप कि एक ए नाम का व्यक्ति है जिसका 2 लड़का है, एगो लड़का है बी या एगो लड़का है सी, समझे?
इसी का भाई चाहे कोई है रिलेटिव, यहाँ के है, ध्यान से समझिए। पहले हम क्या क्या लिख रहे हैं, ए का 2 लड़का बी और सी है, के जो है वह इसके पास आना चाहता है, इसके घर आना चाहता है। तो ये लड़का तो इनके घर है, किसी बुजुर्ग के पास चला गया, किया कहा कि ये भाई हमको जाना है सी के घर। तो वो लोग कहा कि हम के सी के नहीं पहचानते हैं। अरे नयका लड़का सबको कौन पहचानता है जी, है? अरे जब बूढ़ा से पूछा है तो उसी का उम्र के आदमी को पहचानेगा। तो ये कहा कि नहीं, उसके नाम पापा का नाम बताइए, चाहे उसके बाबा का नाम बताइए। तो उसने तुरंत कहा हाँ बताइए, और बी के पापा का नाम क्या है, तो ए है ये। तो तुरंत इसने आया और ए के पास आ गया, ए के पास आ गया। तो जब ए के पास आया ना, तो उसने तुरंत चुन लिया कि ओ इसी का नाम भाग है ये दोनों बेटा। अरे भाई आपको पहले नहीं बताना चाहिए था कि हाँ हमको एक ही घर जाना है। उस सबका नाम हम बोले कोई जानता ही नहीं है। तो वैसे ही देखिए, सुनिए भाई, अनावर्ती आयावर्ती, ये दोनों बेटा है किसका। अरे हम पूछते हैं किसका, बताइए। अनावर्ती और आवर्ती किसका बेटा है, बताइए। बोर्ड पर तो सब कुछ है ही, बताइए। अनावर्ती और आवर्ती किसका बेटा है ना। आसान क्या, आसान क्या है ना। तो इसमें आसान ही सही आंसर होगा, जबकि अनावर्ती गलत हो जाएगा। कारण कि ये यदि अनावर्ती और आवर्ती चाहते हैं कि हाँ ये मैंने ऐसा ऑप्शन मैंने बोले कि ये सब भी हो, तो मैंने इसका पढ़ाने का मोटिव क्या होगा। मान लीजिए कि ऐसा हो कि अनावर्ती और आवर्ती होगा ही नहीं। अरे होगा, लेकिन अपने पापा के नाम के साथ होगा, यानी आसान के साथ होगा, तो अभी लेके होगा। यानी यहाँ होना चाहिए अशांत अनावर्ती, समझे ना, या अशांत आवर्ती। यदि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती हो तब थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत हो जाएगी। लेकिन जिस ऑप्शन में अनावर्ती, आवर्ती और अशांत, आवर्ती, अनावर्ती और अशांत तीनों ऑप्शन में आ जाए ना, आज यदि शांत नहीं है तो आंख मूंद के लगाइएगा अशांत पर, पक्का हम कहते हैं कि सही होगा, एकदम सही होगा। कारण कि इसी का तो ये दोनों पार्ट है। अरे जब इसमें अशांत लोग ना किए तो हम इन दोनों को काहे पहचानते हैं, क्या जानते हैं हम इन दोनों को, जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, हम जानते हैं तो अशांत को जानते हैं। बात समझे।